नमो भारत ट्रेन जयनगर से पटना के बीच में चली है तो ना बहुत पहले से, लेकिन पहली बेर एहन मौका मिलल कि पटना से जयनगर हम में सफर केली। तो आओ बताबा जा रहा छी कितने एकर स्पीड है, कितने और बढ़ावा के आवश्यकता है, कौन कौन चीज सुविधा है या कथी कथी में असुविधा भ सके। आ किराया के बात करी तो बस से लगभग सामान्य या तो अधिक किराया लगे, लेकिन वही हिसाब से कि में आरामदायक होए। चलो कनी विस्तार से कनी बात करे जा रहा है। सुविधा नंबर 1, में मोबाइल रिचार्ज करे के लिए चार्जर लक नहीं आवे पड़त, खाली डाटा केबल लगाओ में घुसा दियो, चार्ज हुआ। रहले बात भैकम के, तो भैकम तो में देने बंद करके, लेकिन मुश्किल ये है कि भैकम जना आन गाड़ी में कर दीजिए आ फटाक से लोग उतर जाइए, तजुर्बानों से ना बच जाइए। तई में से नहीं है बटन दब के गाड़ी के खड़ा तो करा देवे, लेकिन गेट के ना खुलत, गेट तो ऑटोमेटिक के खुलबे नहीं करत, अहाँ फेनो फंस जाए कि के दबेला आ जुर्माना लग जाए अगर कारण सही नहीं रहता। तो ये एगो असुविधो भेल, जे सब जे इससे भैकम क उतर के जिनका सबके आदत छल तकरा सबके लेल ओतबे ने अपना ओहिठाम आदत कि ट्रेन के गेट पर खा रहे तो नीचा उतर के पानी भर रहा है, कोई कुछो किन रहा है, कुछो किन रहा है। ट्रेन जब घुसकर लागल तब हाँ चढ़ गया, लेकिन इनमें से बात नहीं है। ट्रेन खुला सब पहले टाइम भेले कि पहले गेट लगते के बाद अगाड़ी घुसकते, आप जे कहीं छूट गए पछाड़ी में तब देखल कि ट्रेन घुसके तब जाब तो अहाँ नहीं चढ़ सके छी। तो ये होगा सुविधा है जरा इस प्रकार से आदत छल टाइम देख के उससे पहले अहाँ अंदर घुस जाओ। टॉयलेट के बात करें तो टॉयलेट में अंग्रेजी टॉयलेट देने, आप देखियो देसी टॉयलेट बहुत आदमी के ओना तो समझावित रहे, सब बात लिखल है, सब समझावित रहे, लेकिन नहीं समझ में आवे तो गलत उपयोग कर दिया तो हो में किछ गंदगी फैला दी छे। ओना सुविधा सब किछ के देने की जहाँ टॉयलेट में हाथ के उपयोग के बिना सब कुछ धुआ सके एहन, लेकिन सबसे बात है कि समझ में होवाक चाहिए, समझदारी अहाँ के आवक चाहिए। आ सबसे बड़का सुविधा तम्बाकू खाए वाला, गुटखा खाए वाला, पान खाए वाला के अहाँ के पूरा खिड़की लॉक रहे छे, शीशा वाला एसी बोगी सबटा तो बुझते छे, तो फेंकबे केना। तो ये सबसे बड़का सुविधा है गुटखा खेनाहर सबके जे पुच पुच मारित रहिए। आ सुरक्षा के बात करी तो फुल्ली सीसीटीवी कैमरा से निगरानी हुई है पूरा ट्रेन के। हाँ, भिखारी में नहीं पैसत, सामान बेचे वाला जहाँ तहाँ नहीं पैसत कि एक तो 2 मिनट रोके या रोकल के तखन के जे जल्दी से नहीं निकलते तो गेटे पहले लग जेते। आ बेचनाहार सबके हाथ रहे टांग घिसिया के चढ़ के दौड़ते दौड़ते उतर के, तो में सुविधा नहीं भ सकिया। छक्का से बच सके जी, छक्का जहाँ तहाँ परेशान कर दे यात्री में कि ई छक्का में नहीं पैसे है, यो सुविधा है। अब किराया के बात करी तो जयनगर से 345 रुपये टिकट लगे, जे कि बसों के भाड़ा से किछ ज्यादा लग रहा है, लेकिन सुविधा ये है कि बस जगह में उठा पटक नहीं है, आराम से बैठल हवा, एसी वाला बोगी में बैठल छी तो आराम से जाए। ये बात लोगों सब कहल कि बस के तुलना में आरामदायक थे, तो ये बात ठीक है। आ दरवाजा बंद हुई से पहले अनाउंस कोना बता दिए कि हम दरवाजा बंद करल छी। जयनगर में मधुबनी स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। हाँ तो सुनलिए, स्वागतो बात सब अनाउंस के बढ़िया से करिया। ऊपर में स्पीड मीटर देखबत रहे कि हम अखन गाड़ी केते स्पीड पर चल रहा है आ केतेक दूरी पर अगला स्टेशन है, इहो सब देखबत रहिए। लेकिन हम स्पीड पर देखली कि में अखन वर्तमान में 109 किलोमीटर से बेसी रफ्तार में नहीं गेले है। एकरा बढ़ावे के आवश्यकता है, अगर एकरा बढ़ायल जाए कम से कम 130 या 40 होना कर क्षमता है 160 पर चल के, तो बढ़ा अगर 50-40 तक लग गए तो समय के बचत भ सके। जना कि सबके कहना रहे कि जयनगर से पटना के बीच में 3 घंटा से बेसी के समय नहीं लाग चाहिए, तो एकर स्टॉपेज बहुत कम है, वही हिसाब से समय बेसी लगे। एकर कारण एक और है कि हम स्क्रीन पर देखते रही कि अधिकांश समय में ये गाड़ी 40 या 50 के रफ्तार में चली, जहू कारण से लेट हुआ। और एगो बात थी कि देखली कि बरौनी में समय से पहले पहुंच गए, दरभंगा में समय से पहले पहुंच गए, लेकिन खुलते तो समय पर पहले पहुंच गए, आधा घंटा रोक दिल के। तो के मैनेज करक चाहिए। के बाद पटरी किछ गड़बड़ है, जना कि पता लगे जे कारण से स्पीड और ज्यादा नहीं, पटरी के दुरुस्त करे, समय के मैनेज करे। आप बेसी से बेसी 3 घंटा के समय होबाक चाहिए एहन गाड़ी के जयनगर से पटना के बीच में, जे कि वर्तमान में 6 घंटा लगी है। ये हमर अनुभव या आम जनता के जे रहे वो अपने सबके बतौली, लेकिन अपने सब अगर सफर के निश्चित अपने सब की राय से कमेंट करके बताएब। जय मिथिला, जय मैथिली।